नीतीश जी का गांव के नहीं, उनको लज्जित होना चाहिए कि मात्र यहाँ से 8 किलोमीटर में हम हैं। हाँ। बच्चियां लोग अक्सर हमारे यहाँ 8वां के बाद नहीं पढ़ पाती है कि नालंदा लोग लिखते हैं, बोलते हैं कि ज्ञान की धरती है और वहां भीख मांगने की जरूरत है। नहीं है। जब उनकी चुनाव सबसे प्रथम बार थी, उन्होंने चुनाव का भिखारिये के रूप में जब झोला टांग के आए थे, एक बार मात्र नालंदा की धरती पे शिक्षा के लिए हम कटोरे पे भीख मांग रहे हैं। आज तक मुख्यमंत्री जी ही नहीं, विधायक और सांसद के द्वारा पूरे बेलछी गांव में एक अठन्नी भी अपने कहीं नहीं लगा है। उन्हें हेलीपैड से लौटा और बोला कि सुनो उनकी प्रशासन, हमने गट्टा पकड़ के बोला कि क्या बोले, हम कल फेंक नहीं दीजिएगा। प्रणाम, मैं चंदन सोलंकी और आप देख रहे हैं लाइव दस्तक न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ नालंदा जिला के चंडी प्रखंड के बेलछी गांव में, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे पूरा गांव वाले मिडिल स्कूल में आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, इन लोग का मांग है कि हमारा मध्य विद्यालय से हाई स्कूल किया जाए। नीतीश कुमार जी जब अपने गांव में आते हैं तो यहाँ नहीं आते हैं, कभी नहीं। हम लोगों ने कई बार अपने को ऑफर रखा है, लेकिन उन्होंने अब एक्सेप्ट एक बार भी नहीं किया। नहीं किए? नहीं। अब बताइए कि बगल में बेलछी गांव के बगल में कल्याण बिया गांव है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गांव है। को दूरी में लड़की को पढ़ाने में बड़ी अजलेम हो जाता है। रोड पर बहुत किस्म का बीमारी चला हुआ है। अभी है जो कि लड़की जाता छेड़खानी करता है। ज्यादा क्राइम नालंदा जिला में बढ़ा हुआ जाता है, तो इसलिए हम सब चाहते हैं कि बेटी बहू को है जो कि इतने तक के पढ़ाबो भाई। बताइए कि यहाँ के जो लोग हैं अपने बाल बच्चा बेटा बेटी को 8वां पढ़ा करके बंद करवा देते हैं। कहीं ना कहीं दूर भेजने में इन लोग को प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, और जान का माने कि किसी भी तरह का कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसका भी डर रहता है। और क्या कहिएगा सर नीतीश कुमार जी को, आपका बगल में गांव है, अभी तक ला कुछ किए नहीं है बच्चा के लिए, बच्ची के लिए, क्या कहिएगा? कि देखिए, मुख्यमंत्री जी को लोग नामाकरण तो बहुत सारे विकास पुत्र फलना, आज तक मुख्यमंत्री जी ही नहीं, विधायक और सांसद के द्वारा पूरे बेलछी गांव में एक अठन्नी भी अपने कहीं नहीं लगा है। ये दुर्भाग्य हमारे गांव का है। बताइए कि नालंदा जिला के और नीतीश कुमार के बगल के गांव आज तक कहीं मुख्यमंत्री जी और विधायक या सांसद महोदय का एक शिलापट कहीं कोई गांव वाले नहीं दिखा सकते हैं, न बतला सकते हैं। समझिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग का जीवन है। हमारे गार्जियन नहीं पढ़ने। सबसे बड़ी एक और आपको बता देते कि हमारे यहाँ एक भी ना मेडिकल में, ना ही आपको दारोगा, ना ही माने यूपीएससी बीपीएससी, ना कि बिहार पुलिस तक के, यहाँ तक के चपरासी लायक भी एक आध को बताइए कि यहाँ का पूरे बृहद गांव है, बड़ा गांव है, एक आध भी समझिए कि एक आध गो है। इसके बारे में उनकी मूल्यांकन करना चाहिए कि यहाँ नहीं, जब नहीं पढ़ा, इसका सबसे बड़ा कोड है कि नहीं पढ़ने का ही मूल है कि नहीं पढ़ा तो यहाँ न चपरासी बन भी पाया। नहीं पढ़ने के कारण नहीं चपरासी बन रहा। कहाँ से पढ़ेगा? 8वां तक यहाँ पढ़ाई हो, बस तो 8वें के वजह से कि यहाँ नहीं पढ़ रहा है, इसलिए पढ़ाई नहीं होने के कारण 8वें पढ़ लिया, 8वां के बाद चपरासी भी कोई नहीं बन पा रहा है। अच्छा, यहाँ ज्यादातर सरकारी नौकरी नहीं होगी ना? एक भी सरकारी नौकरी और गिने चुने तो पूरे 10 गो बस, जो कि बृहद यहाँ हम लोग को लगभग 3500 की आबादी है। मतदाता 3500 है, और उसका ये ख्याल है कि 10 गो नौकरी वाले होंगे, वो गिने चुने में, वो संपन्न परिवार होंगे, उन्हीं की नौकरी होगी। और बाकी 8वां तक पढ़ करके बाहर में, वो पल्ली लेके अपने नली चुनने, क्या कचरा चुनने के लिए दिल्ली, सबसे सुगम काम में दिल्ली भेजा देना। और उसी तरह उसी से अपना परिवार चलाते होंगे। बेचारे अपने पर जीवन यापन करके उसी पे जनरेशन नहीं चेंज होगा अभी। जब तक शिक्षित नहीं होगा, बराबर बोलते रहते हैं मुख्यमंत्री जी कि हम हर को शिक्षा बांट रहे हैं, स्वास्थ्य बांट रहे हैं। हमारे गांव में बगल में पीएचसी है, वहाँ हेल्थ वेल्थ का एक सेंटर लगा हुआ है, उन्हें नामांकित, लेकिन आज तक जाके देखिए भूखंड है, आज तक उसका ध्यान नहीं है उनको। बराबर हम उनका भी आवेदन दिए थे, जांच भी करवा लिया, लेकिन आज तक उसका नहीं। लेकिन सबसे बड़ा जड़ है कि हम लोग को शिक्षित नहीं है। नहीं शिक्षित की वजह से हम लोग कुछ भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आप कब से कोशिश ये सब कर रहे हैं मनोज जी? हम 2002 से कोशिश कर रहे हैं, जब से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गाँव, हमारे पंचायत का हेलीपैड पर आए थे, उसी समय हमने इंडिकेट किया था कि महोदय एक बार हमको उच्च शिक्षा के लिए आपने हाथ बढ़ाया। उन्हें हेलीपैड से लौटा और बोला कि सुनो उनकी प्रशासन, हमने गट्टा पकड़ के बोला कि क्या बोले, हम कल फेंक नहीं दीजिएगा। उस समय बराबर एक प्रचलन हुआ करता था कि आवेदन लिया और फेंक दिए। उनको बोले तो उन्होंने तुरंत हाथ बोले कि ऐसा नहीं होगा, तुरंत दूसरे को दिए आवेदन।
आज तक आवेदन का जांच हुआ? उनकी जांच को हम सराहना करते हैं। और भी यहाँ के युवा लोग हैं, क्या कहिएगा सरकार को भाई साहब? सरकार को यही कहना हाई चाहिए, स्कूल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाई स्कूल बनना चाहिए, क्योंकि बच्चा बच्चिया का बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, आप यहीं पढ़े हैं? हम यहीं पढ़े हैं। कहाँ तक पढ़े हैं? 8वां पढ़ के नाम मंत्र के लिए मतलब इंटर किए हैं, बाकी इंटर के बाद ऐसे कमाते हैं। मतलब कि 8वां यहाँ रेगुलर पढ़ाई किए होंगे, फिर आगे कहीं नाम में एडमिशन लेकर के? एडमिशन लेके खाली कमाने चल गए, 8 से जैसे लेता है ना, तो 8 से लेके कमाने चल गए। वहां से आए तो फिर मतलब परीक्षा दे दिए, सेकंड में 3rd डिवीजन हुआ था, उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं, कोई पढ़ाई नहीं है। बाकी यहाँ पे नीतीश कुमार के बगल का गांव है, बेलछी गांव है। वाला का तो भाई कोई सेकंड, जो कि सेकंड 3rd आ जाता है तो उसको कोई वैल्यू कहीं पर रहता है? जो भी चाहिए, टॉपर चाहिए या तो मतलब हाईएस्ट नंबर वाला चाहिए, मतलब सरकार को तो बढ़िया स्कूल हाई स्कूल रहता था, आप वहाँ पढ़ करके अच्छा कर सकते थे ना? हाई स्कूल रहता तो कुछ और कर सकते थे। बहुत यहाँ पर मतलब घर पे हाई स्कूल क्लास डेली करते, हम सबको माँ बाप गरीब है, कोचिंग की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे इस स्कूल में, बेलछी गांव के स्कूल में, मध्य विद्यालय स्कूल में लगभग 700 से 800 के बीच में विद्यार्थी हैं, और जो कि 8वां पास करके लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, कहीं इन लोग का सुविधा नहीं है। और नीतीश कुमार जी के पास भी बगल गांव में जहाँ हाई स्कूल है महोदय, हाँ। जहाँ मात्र 111 बच्चे पहला से 12वां तक हाँ वहाँ नामांकित है, हाँ जो कि मेरे यहाँ पास आउट करने वाला 8वां का बच्चा हाँ 150 बच्चा है, हाँ 180-85 बच्चा है। हाँ। समझ लीजिए, जब मेरे यहाँ 8वां पास करके पास आउट करेगा और उनके यहाँ नामांकन 111 है, इसकी जांच बीओ साहब को करना चाहिए। हाँ। कैसे चला गया, उनकी भी परेशानी होनी चाहिए। एप्लीकेशन दी आप 2002 से अभी लो। कर रहे हैं, लेकिन कहीं और बन गया स्कूल। हाँ, इनकी माने एक मंशा है सिर्फ वही कि माने लोग जहाँ अशिक्षित हो वहाँ शिक्षित रहे, जहाँ शिक्षा है वहाँ सिर्फ ढोल पीटते रहे। मुख्यमंत्री जी हर जगह कहते हैं कि विकास पुत्र है, ये है वो है, अपना नाम जपते रहते हैं ढोल पीट के। सीधी उनकी एक ही मंशा है कि सबको माने सिर्फ पेपर में डेली उनका ऐड आ जाए, उनका फोटो छप जाए, बस यही उनकी मंशा है। और उनका पास कोई ख्याल नहीं है कि कहाँ होना चाहिए। उनके पदाधिकारी भी उन्हीं की तरह है कि बराबर अपना ऐड लिखाने के लिए अपना डेली ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, सिर्फ पेपर पर है। एक भी कागज के धरातल पर उतार दे। बताइए, इतना भव्य और सुंदर जहाँ बना दिया गया, वहां जाके देख लिया जाए, मात्र 2 कमरा है, 111 बच्चे हैं। हाँ। हमारे अगर मिला दिया जाए तो सुयोग्य टीचर शिक्षिकाएं अगर है तो एक बार भी मैंने उनकी जांच होनी चाहिए, फिल्टर होना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं किया। हमारे यहाँ 13 शिक्षक हैं, 700 मैंने 800 लगभग बच्चियां हैं। और क्या चाहिए उनको, और क्या चाहिए? फिर भी नहीं लोग निरीक्षण करके हाई स्कूल बनवा रहे हैं। नहीं, मैंने कई एक बार नहीं, 2002 के बाद मैंने छो में भी आया, छो में भी मिलने चले गए। हमने 2-3 बार तो उनसे अवगत हुए, फेस टू फेस बात रख के अपने को कि महोदय एक बार हमारी देखा जाए, यह समस्या है। हमने आपको बहुत सारा गिनवा दिया कि आज तक बेलछी को अपेक्षाकृत इतना दूर कर दिया गया कि हम लोग उनके नैतिकता पे उंगली उठा दे सकते हैं, इनका नैतिकता गिर गया। बाकी यहाँ के तमाम गांव वाले अभी मध्य विद्यालय बेलछी स्कूल में आए हुए हैं, और इन लोग के क्या बोलते हैं कि बेटा बेटी 8वां पास करके लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। इन लोग का सुविधा नहीं है। नीतीश कुमार कोई जो पैसा वाला रहता होगा वही ना हर नौत जाते होंगे। आप लोग ज्यादा समस्या तो बच्ची सबका है। हाँ। जो 8वां के बाद बेचारी पढ़ नहीं पाती है, गरीब के बच्ची 8वां के बाद पढ़ने नहीं करती है। हाँ है ना? हाँ। सब है जो कि अक्सर है जो कि छोड़ देती है, और जो उतना ऐसा है जो कोई हर नोट भेजते हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांगते हमारा हाई स्कूल बने, बच्चा बच्ची सब पढ़े। हाँ। जो कि सबसे पुराना आजादी के बाद सर गणेश दत्त विद्यालय बना था, मध्य विद्यालय। सब जगह पहले लोअर स्कूल अपर स्कूल था, लेकिन यहाँ मध्य विद्यालय बना। लेकिन मध्य से आज तक हाई नहीं हुआ, और जहाँ नहीं था वहाँ हाई हो गया। लोग लाख कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं बन रहा है। नालंदा ज्ञान की धरती है। हाँ। इतना दुर्भाग्य उनको नहीं बुझाता कि दुर्भाग्य है। नालंदा की धरती पे शिक्षा के लिए हम कटोरे पे भीख मांग रहे हैं। हाँ। तो भी उनकी आत्मग्लानि नहीं हो रही है। ग्लानि हम लोग को होती है। हम लोग का माने दिल टूटता है कि नालंदा लोग लिखते हैं, बोलते हैं कि ज्ञान की धरती है, और वहां भीख मांगने की जरूरत है। हाँ। यहाँ से जो बच्चे बच्चियां हरनौत जाएंगे, हम लोग गरीब परिवार के लिए 10 रुपया आपका भाड़ा है, 10 रुपया डाउन का भाड़ा, और बच्चे का अगर कुछ चाहिए तो बच्चे अगर
भूखे पेट तो गए, मान लिया कि 8वां तक के तो निवाला मिल जाता है। हाँ। क्या 10वां 8वां 9वां 10वां वाले को भी निवाला हुआ व्यवस्था करते हैं क्या? सवेरे अगर 10 बजे जाए 4 बजे तक के अगर मेरी बच्चियां वहां या बच्चे हरनौत बाजार में है तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग को तो अपना खाद पानी और घर द्वार देखते हुए 30 रुपए का इन्वेस्टमेंट कम से कम बताइए एक बच्चे पे। हाँ। जिनका 2-2 बच्चे हैं उनका क्या ख्याल होगा? मुख्यमंत्री जी तो अपने को ढोल बजाने के लिए दिल्ली में बेटा को फोर्ड इंटरनेशनल विदेश में पढ़ा रहे हैं। हमारा क्या दुर्दशा है? एक आध बार सोचे विचारे कभी नहीं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नीतीश कुमार के बगल में गांव है, अभी तक सोए हुए। नीतीश जी का गांव के नहीं, उनको लज्जित होना चाहिए कि मात्र यहाँ से 8 किलोमीटर में हम हैं। हाँ। उनकी जहां माने वो बराबर कहते हैं, हम उनके सीमांकन में हैं। उनका खेत उनका गांव का जो सीमांकन है हाँ। मेरे खेत के सीमांकन में है और उसके बाद भी उनकी नींद नहीं है। जब उनकी चुनाव सबसे प्रथम बार थी, उन्होंने चुनाव का भिखारिये के रूप में जब झोला टांग के आए थे एक बार मात्र, तो उन्होंने अपना कदम रखा था इसी विद्यालय में और उनको वो भूल है कि विद्यालय कहाँ है कहाँ है। उस समय वो वादा कीन थे कि इसको हम हाई स्कूल बना देंगे, जो आज तक के नहीं बन पाया। हाँ, उस पहले चुनाव में वादा कीन थे हम लोग के सामने, हम लोग वोट दिए थे उनको, बहुत उत्साहित से दिए भी, जीते भी, लेकिन आज तक के वो नहीं ऐसी की। नेता लोग तो वादा करबे करते हैं चाचा। अरे करते हैं लेकिन कहीं तो नहीं कहा तो बनाते ना, कम से कम चारों बड़ी बन गया। यहाँ कहा मतलब कि पुराना मध्य विद्यालय है, ये 1934 का विद्यालय है। 1934 आजादी का पहले का है। हाँ। यहाँ पहले लोग एक साथ 3 विद्यालय हुआ था उस समय 1934 में, एक बरा, दूसरा बेलची, तीसरा नारसंडा। तीनों को पहले अंग्रेजी विद्यालय कहा जाता था, लेकिन अभी तक दोनों विद्यालय हो गया। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग का विद्यालय अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, कहा लगता है बनेगा इतना आप आवाज? हमने इनके पहले जो डीओ साहब थे, क्या ही नाम था, केशव प्रसाद, उनसे मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हमने जांच करवा रहा है, जांच करवा लिए हैं, जांच के बाद हम स्पष्ट रूप से आपको देंगे। लेकिन उसमें थोड़ी सी टेक्निकली बोले कि आप जाके प्रधान सचिव से एक बार आप मिलिए। हमने बराबर रिक्वेस्ट हाल फिलहाल भी आवेदन दिया है, ऑनलाइन भी करवा लिया। मुख्यमंत्री जी से सुनते हैं कि मिलने के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था किया जाता है। हमने ऑनलाइन करवा लिया एक्चुअली। अभी तक के हमारा 3रा महीना चल रहा है, अभी तक हमारा वो पेपर का जवाब नहीं आया। ऑनलाइन करवा लिए हैं। अब कब ऑनलाइन का जवाब आएगा, हमसे मुलाकात करने के लिए उनका समय मिलेगा, तब हम उनको फिर अवगत कराएंगे कि हमको प्रधान सचिव को से हमने ये आदेश दिला दिया जाए। हमने एक उनके ट्विटर के भी माध्यम से हमने उनको लॉगिन किया, हाँ मेंशन किए, लेकिन अभी तक उसका भी जवाब हम लोग के पास नहीं आ रहा है। तो हमने ये दिन हमारा सत्र समाप्त हो जाएगा तो फिर तो वही होगा कि जो 185-87 बच्चे हैं उनको फिर यहाँ से भटकना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री जी की माने थोड़ी सी भी हम लोग के माने कृपार्थ है, हम लोग का ध्यान है, तो इस सत्र से पहले इनको अवगत करा दें। तो वो तो ऐसा अभी तक के हम लोगों ने जवाब के बच्चे फिर शिक्षित की ओर चले जाएंगे। हाँ, अशिक्षित हो जाएंगे फिर। उतने सैकड़ों बच्चे से ज्यादा बेलची और बेलची का है। हमारा 13 गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, आसपास के 13 गांव, चौमुखी रास्ता है 13 गांव से आने के लिए। बगल में मिल्कीपुर हुआ, मत्तेपुर हुआ, बंडा बिगा हुआ, मोकिमपुर हुआ, सैदपुर हुआ, मानिक बिगा, रूपसपुर हुआ, चित्तर बिगा हुआ, घोरहरी हुआ, पहाड़पुर हुआ, कोयल बिगा हुआ। इतने जगह गांव के बेलची में बृहद गांव है हमारे यहाँ, 3-3 4-4 वार्ड है। उसके बाद भी जानिए आप कि कितना बड़ा जनसंख्या वाले आबादी वाले हमारे विद्यालय है। इसका सब पोषक क्षेत्र है। हमारे यहाँ बगल में संकुल संसाधन केंद्र है, हमारा बीसी सेंटर है, हमारा यहाँ कंप्यूटर व्यवस्थित है, हमारा सुगम के लिए स्वच्छ जल का व्यवस्था है, हमारा यहाँ एकदम टॉयलेट अलग है लड़का लड़की के लिए। उसके बाद भी क्या कमी यही बता दे कि जहाँ किए हैं वहाँ और हमारे यहाँ में आपका क्या कमी रहा। हम लोग एक चीज का ध्यान दे रहे हैं, बच्चे लोग हम लोग को ध्यान देने में लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी आप लोग मैंने दूर भगा रहे हैं। पढ़ने वाले को मैंने दूर पढ़ने नहीं देना, सदान पर रखिए और फुट करके अपना राज बनाते रहिए। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे अपना अधिकार नहीं मांग पाएंगे। इसलिए हमको सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है। हम लोग रोटी के लिए नहीं चिल्लाए, हम लोग अपना भरण पोषण खुद कर रहे हैं, हमने अपने मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन हमको शिक्षा चाहिए। जरूरी भी है। जरूरी, सबसे पहले हम शिक्षित होंगे, अधिकार मांगना जरूरी हो जाएगा। लेकिन नहीं पढ़ने की वजह से नहीं कहे ना कि अभी तक हम चपरासी भी नहीं मेरा बाल बच्चा बन पाया। क्यों? इसके बारे में सरकार को सोचनी चाहिए कि एक भी बच्चा यहाँ का शिक्षित नहीं है, इसके लिए अशिक्षित है। लोग सरकार डेली चिल्लाती है विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष पैकेज चाहिए।
अरे हमको चाहिए, आप क्या चिल्ला रहे हैं? हाँ। हमको विशेष दर्जा चाहिए, विशेष पैकेज चाहिए। हाँ हमको विशेष पंचायत में विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष दर्जा चाहिए, पंचायत दर्जा चाहिए। शिक्षित होने के लिए हाँ, शिक्षित चाहिए, पूरा अधिकार चाहिए। हम लोग सारा कुछ हो गए, यहाँ से राशन कार्ड, राशन लेने के लिए 8 किलोमीटर, CSP केंद्र के लिए बैंक में 8 किलोमीटर। क्या है जी, अगर 500 रुपया निकालना 8 किलोमीटर जाए तो पैसा निकलेगा। ये सब दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात है। नीतीश कुमार जी को इस वीडियो को देखना चाहिए और बेलचे गांव के मध्य विद्यालय के ऊपर सोचना चाहिए। और के पाठक जी डेली शिक्षा के ऊपर चिट्ठी निकालते हैं, उनको भी एक बार यहाँ आकर के क्या बोलते हैं निरीक्षण करना चाहिए और हाई स्कूल बनाने का कोशिश करना चाहिए उनको। अब बाकी ऐसे देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव देखते रहें। धन्यवाद।